स्वागत है सानिध्यम योग कोर्सेज में, जिसमें घेरंड संहिता का व्यवहारिक सत्र का आज चतुर्थ दिन है। पिछले सत्र में आपने घेरंड संहिता के शब्द साधनों का अध्ययन किया, समझा। आशा है कि आप लोग उसे अपने जीवन में उतारेंगे भी, अपने जीवन में जहाँ भी उपयोग करना है उसको करेंगे भी। इसी कड़ी में सप्त साधनों का जो प्रथम स्तंभ है, प्रथम भाग है, वो है षटकर्म का। षटकर्म का भी जो पहला भाग है, पहला जो कर्म है वह है धोती। धोती का अर्थ होता है धोना। एक एक चीज़ से समझते जाएंगे। धोती का अर्थ होता है धोना। अब हम धोती के बारे में सूत्र श्लोकों के माध्यम से इसके यथार्थ स्वरूप का अध्ययन करेंगे। बहुत ही आज का एक ऐसा विषय है धोती का कि आज के जो योगी हैं, विद्वान हैं, जो योग विषय पे जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इसको विकसित भी किया है, उन सभी विद्वानों का, उन योगियों का आभार प्रकट करते हैं। जो शास्त्रीय धोती है, हम उसी के यथार्थ रूप का अध्ययन करेंगे। बाकी उसके बारे में जो विद्वानों की, जो योगियों की व्याख्या हुई है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। परंतु इस सत्र में हम केवल जो घेरंड संहिता का यथार्थ स्वरूप है उसी का अध्ययन करेंगे, उसी को जानेंगे, उसी को समझने का प्रयास करेंगे कि घेरंड संहिता में धोती का यथार्थ रूप क्या है। जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो मूल रूप से क्या है, ये हम समझेंगे, ये हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे। तो चलिए, हमने पिछले घेरंड संहिता का जो श्लोक था, 12 श्लोक तक हमने सप्त साधन तक अध्ययन किया। अब षटकर्म में, जो सप्त साधन में पहला है षटकर्म, षटकर्म का भी, षटकर्म में 6 विभाग हैं। 6 कर्मों में पहला जो विभाग है, पहला जो प्रकार है धोती। धोती को महर्षि घेरंड ने 4 भागों में विभाजित करके बताया है। श्लोक के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे कि घेरंड संहिता में धोती को कितने भागों में महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो हम पढ़ते हैं घेरंड संहिता का श्लोक जो है 13। अंतर्धोती दंत धोतिर हृद धोतिर मूल शोधनम धोतिम विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ महर्षि घेरंड के अनुसार कि अंत धोती, अंतर मतलब आंतरिक, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन, मूल शोधन, ये 4 धोतियों के प्रकार हैं। अब आगे कहते हैं, आगे के सूत्र में कहते हैं कि इसके द्वारा योगी जन शरीर की शुद्धि करते हैं, शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल बनाते हैं। इन 4 क्रियाओं के द्वारा योगी जो है शरीर को निर्मल बनाते हैं। सूत्र में लिखा हुआ है धोती चतुर्विधा कृत्वा। इन धोती के 4 प्रकारों से
घटम मतलब शरीर की, कुर्वन्ते निर्मलम मने स्वच्छ करते हैं। योगी जो होते हैं, जो साधक होते हैं, धोती के इन 4 प्रकारों से शरीर को स्वच्छ करते हैं, निर्मल बनाते हैं। ये घरण्य संहिता के 13वें श्लोक में शास्त्रीय यथार्थ वर्णन है। ऐसा जो है जैसा है। ये तो धोती के 4 प्रकार हो गया। अब ये जो पहली धोती है, इसमें ज़्यादा वर्णन हम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो 4 प्रकार बताया है धोती के। अब जो अंत धोती है, अंतर धोती है, आंतरिक धोती है, उसके भी 4 भाग हैं। 4 भी भाग महर्षि हिरण्य ने बताए हैं अगले सूत्र में। तो अगले सूत्र को हम पढ़ेंगे। 14वां श्लोक है हिरण्य संहिता का। वात्सारम वारिसारम वह्निसारम बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थाय हायंतर धोतिस चतुर्विधा। कहते हैं कि वातसार, वारिसार, वह्निसार मतलब अग्निसार भी कहते हैं, उसको अग्निसार के नाम से भी जानते हैं। वह्निसार परीक्षा में अगर इस तरह का शब्द आता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि जो वह्निसार है उसको अग्निसार भी कहते हैं। यानी कि वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत, ये 4 प्रकार, ये अंतर धोती के 4 प्रकार हैं। ये अंत धोती के यानी कि अंतर धोती के 4 प्रकार हैं जो शरीर को निर्मल करने के लिए किए जाते हैं। महर्षि हिरण्य ने इसमें ये कहा है कि घटस्य निर्मलार्थाय, मतलब ये जो शरीर को शुद्धि करने के लिए इन 4 धोतियों का उपयोग किया जाता है, योगी करता है। ये इसका श्लोक का मूल अर्थ हुआ। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा समझेंगे कि वातसार क्या है। वात मतलब वायु, वात मतलब वायु, सार मतलब तत्व, और धोती मतलब धोना यानी कि सफाई करना। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि वायु के द्वारा सफाई करना, वायु के द्वारा सफाई करना, ये क्या है? वातसार धोती है। फिर वारिसार, वारिसार मतलब, वारी का मतलब होता है जल, सार का मतलब होता है तत्व, और धोती का मतलब होता है धोना या सफाई करना। तो जल के द्वारा जो सफाई होती है उसको वारिसार धोती कहते हैं। उसके बाद है अग्निसार यानी कि वह्निसार। वह्निसार मतलब अग्नि। अब ये समझने वाली बात है कि अब कैसे अग्नि से थोड़ी साफ करेंगे। कोई बाहर से कोई अग्नि हम अगर लेकर के शरीर की सफाई करेंगे तो जल जाएगी ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने की आवश्यकता है। यहाँ पे अग्नि को समझना है कि अग्नि क्या होता है। तो हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है। उन अग्नियों को जानना जरूरी भी है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 13 अग्नि है। पंच महाभूत यानी कि 5 महाभूत जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत से हमारी शरीर बनी हुई है। और इस शरीर में 7 धातुएं हैं। क्या हैं? रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। ये 7 धातुएं हैं। और जो 8वां जो अग्नि और ये 5 भूत, पंच महाभूत और 7 धातुएं और एक यज्ञनी, जिससे जठराग्नि भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज भी कहते हैं। आज पूरे भारत में बहुत बड़ी समस्या है पैंक्रियाज की, जिसको डायबिटीज रोग कहते हैं। और ये इतनी भयंकर हो गई है कि हर एक घर में, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें शुगर का पेशेंट नहीं हो, शुगर का रोगी ना हो। शुगर ही यानी कि पैंक्रियाज ही पूरी तरह से गड़बड़ है। पैंक्रियाज पूरी तरह से ख़त्म है। जठराग्नि पूरी तरह से विनष्ट होने के कगार पे है। और जठराग्नि के खराब होने से लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। तो इससे क्या होता है, जो महर्षि हिरण्य ने
यानी कि उस अग्नि को ठीक करने के लिए एक अलग ही प्रकार की धोती का उन्होंने प्रकार बताया कि इस धोती को करते हैं तो जो आज के समय की जो सबसे बड़ी विकट परिस्थिति है डायबिटीज, उसको समाप्त किया जा सकता है। तो जब अग्नि को समझिए कि कौन कौन से हमारे शरीर में अग्नियां हैं, तो 5 प्रकार के जो पंच महाभूत हैं वो हैं, 7 प्रकार के धातुएं हैं और एक जठराग्नि है, अकेले अग्नि है। जानवरों के शरीर में एक थोड़ा सा अलग 2 अग्नियां बढ़ जाती है। हमारे शरीर में एक ही 7 अग्नि है, उसमें 14 हो जाता है। हमारे शरीर में 13 अग्नि है, उनमें 14 प्रकार की अग्नियां हो जाती है, वो हमसे भिन्न हो जाते हैं, इसीलिए वो। तो हमारी अग्नि जो होती है वही हमारे जितना भी हम भोजन लेते हैं, जितना भी हम आहार ग्रहण करते हैं, उसको पचाने का जो काम करती है वो अग्नि ही करती है। और जब अग्नि बिगड़ जाती है, अग्नि को एक तरह से हमारे शरीर के आहार को पकाने वाला चूल्हा समझिए, वो अगर न रहे तो हम जो भी ग्रहण करते हैं उसका सही रूप से पाचन नहीं हो पाएगा। जब पाचन नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर को रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सही रूप से नहीं मिल पाएंगे। तो ये है अग्निसार। अग्नि का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अग्नि क्या है। फिर जो है बहिष्कृत है। बहिष्कृत मतलब वायु द्वारा दोनों आंतों की जो सफाई की जाती है, बड़ी आंत, छोटी आंत। जिसमें क्या होता है, ये मतलब कि जिसको बस्ती क्रिया है या मुंह के द्वारा भी है, मुंह में हवा भर करके पेट का चलन करके गुदा वाले भाग से निकालते हैं बहिष्कृत में, तो ये भी वायु के द्वारा ही होती है। बहिष्कृत जो होती है ये भी जो है वायु के द्वारा ही होती है। तो ये 4 प्रकार की धोतियाँ, अंतर धोती के 4 प्रकार के विभाग हैं, प्रकार हैं। अब जो है हम आज 2 धोतियों के बारे में बात करेंगे और हमारा विषय भी आज यही है, वातसार धोती और वारिसार धोती। और इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे भी और इसको समझेंगे कि वातसार और वारिसार क्या है और आज के समय में इसको किस तरह से इसको लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ ऐसा विषय है जो इस विषय में घैरण्य संहिता के विषय में नहीं है, मगर व्याख्याकारों ने उसको इसमें सम्मिलित किया है, तो उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो अगला जो है वातसार धोती के बारे में हम यथार्थ रूप से जानेंगे कि वातसार धोती क्या है। तो हम सूत्र श्लोक के माध्यम से जानेंगे इसको, तभी इसके मूल यथार्थ को समझ पाएंगे कि वास्तविकता इसकी क्या है। तो हम पढ़ते हैं जो 15वां श्लोक है वातसार अंतर धोती का, उसको पढ़ेंगे, फिर उसके अर्थ को समझेंगे और एक उसके व्याख्या को करेंगे। तो 15वां श्लोक है, काक चच्चु वदास एन पिबे द्वायुम शनै शनै चलये दुदरम पश्चात द्वर्तमना रेचये छनैः। यानी कि इसका अर्थ महर्षि गरुड़ ये कहते हैं कि कौवे की चोंच, काक मतलब कौवे की चोंच, कौवे की चोंच के समान क्या करना है, कौवे के चोंच के समान मुंह किसको बनाना है, मुंह को बनाना है। मुंह को ऐसे कौवे के चोंच के समान जैसे लेते हैं ना काकी मुद्रा में, एक तरह से काकी मुद्रा ही है ये वातसार धोती। तो महर्षि गरुड़ कहते हैं कि कौवे की चोंच के समान दोनों होठों को करके वायु को धीरे धीरे पीना है, यानी कि वायु को धीरे धीरे अंदर लेना है। फिर पी लेने के बाद पेट के अंदर वायु का परिचालन करना है, उसको घुमाना है और उसके बाद जो है उस वायु को क्या करना है, उस वायु का परिचालन करके वायु को निकाल देना है। पेट में परिचालन करना है, फिर वायु को निकाल देना है। यह है वातसार धोती। अब इसमें क्या है कि काकी मुद्रा अगर पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो काकी मुद्रा का ही एक रूप है ये वातसार धोती। मगर इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हम वायु को पीते हैं और पीने के बाद उस वायु का चालन करते हैं, यानी कि चलाते हैं। ऐसा नहीं कि पी करके उसको
गटक जाएं। और एक चीज़ और बात है कि ये कल्पना करना है कि वायु तक पेट तक हमारे श्वास जा रही है। वैसे श्वास तो लंग्स तक ही जाती है, इसके बाद जो है रक्त के माध्यम से श्वास जो है सभी नस नाड़ियों में, अंगों में प्रवेश करती है। फिर वात आता है, आंतों में वात आता है वायु, तो जो मार्ग होते खुले हुए जो 9 द्वार हैं उनके माध्यम से भी वायु अंदर आती है, तो उसका चालन करते हैं। उसका चालन करने की ही बस बात कर रहे हैं। बाकी जो अन्य तकनीकें जो बताई जाती हैं अन्य पुस्तकों में, जो विद्वान लोग इसकी व्याख्या करते हैं, वो अपने अपने ढंग से करते हैं। बाकी जो शास्त्र के अनुसार अगर इसको पढ़ेंगे तो शास्त्र में केवल चालन करने की बात है कि वायु को मुंह से पीना है और पेट में इसका उदर ही लिखा हुआ है। उदर मतलब पेट में इसका वायु को लेकर के चालन करते हैं। ये तकनीक जो है शायद उस समय के जो योगी रहे होंगे वो बहुत ही पहुँचे हुए रहे होंगे कि वायु को नीचे स्तर तक ले जाते होंगे या नीचे स्तर तक उतार देते होंगे और उसका चालन करते होंगे पेट के। तो वो एक बड़ा स्तर था। अब वो स्तर नहीं रहा योग का। अब तो योग का काफ़ी प्राथमिक स्तर अभी चल रहा है हमारे यहाँ, जो भी चल रहा है, और सभी अभी प्राथमिक स्तर के ही अभी साधक हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्तर तक अभी कोई नहीं पहुँचा है। होंगे भी तो हमें पता नहीं है, कोई जानता नहीं है। जो योगी होता है कभी अपने आप को शो नहीं करता है, और ये भी आगे वाले सूत्र में मिलेगा ये इसके बारे में कि योगी कभी इसके बारे में शो नहीं करता है। तो अब इसमें जो 16वां सूत्र है उसमें महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि वात्सारम परम गोप्यम। देखिए जो मैं बात कह रहा था कि ये क्या है, वात्सार जो धोती है गोपनीय है, बड़ा गोपनीय विषय है। इसको बड़ा गोपनीय मतलब इसको छुपा के रखने वाला विषय है ये। वात्सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्वरोग क्षयकरम देहानल विवर्धकम। यानी कि वात्सार अत्यंत गुप्त क्रिया है और इसे गुप्त ही रखना चाहिए। जो योगी होता है वो वात्सार क्रिया को कर करके इसके प्रभाव से जब प्रभावित हो जाता है तो बड़ा इसे गुप्त रखता है। इसे सभी लोगों के साथ शेयर नहीं करता है, ना ही वो समाज में इसे प्रदर्शन का कला का रूप बनाता है। आजकल के योगी तो प्रदर्शन के लिए ही योग करते हैं। योग प्राप्त करने के लिए कोई नहीं योग करता है, प्रदर्शन करने के लिए योग करता है आजकल लोग। जितने भी योग के साधक हैं या जो पुराने हैं वो प्रदर्शन करने के लिए ही योग करते हैं। योग को प्राप्त करने के लिए कोई योग नहीं करता है। बहुत कम हैं ऐसे योगी, आज भी हैं, मगर वो बड़ा ही दुर्लभ हैं, वो मिलते नहीं हैं, और या फिर उनको आप जानते भी नहीं हैं। तो कहते हैं कि वात्सार अत्यंत गुप्त क्रिया है। यह शरीर को निर्मल करता है। निर्मल है स्वच्छ बनाता है। निर्मल बनाने का सबसे बड़ा कारण है वात्सार धोती। ठीक है, और कहते हैं कि सभी रोग इससे इस क्रिया से नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के रोग कह रहे हैं महर्षि हिरण्य जो है, सर्व रोग क्षय कर्म, यानी कि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं अगर इस क्रिया को करते हैं तो। और देखिए सारे रोग का कारण जो है क्या है, पेट है। तो कहते हैं कि और कहते हैं कि जठराग्नि देहानल विवर्धनम, यानी कि जो देहानल मतलब अग्नि, जो जठराग्नि है उसकी जो तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है, वो प्रदीप्त हो जाती है, वो अच्छी तरह से कार्य करने लगती है। भोजन का पाचन सही इस तरह से होता है। तो इसका अगर वात्सार धोती का अगर प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आपको क्या क्या होता है, जितने भी शरीर के रोग हैं, इसमें महर्षि एक रोग की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कुछ आप किताबों में पढ़ेंगे तो कुछ एक धोती एक ही लाभ बताते हैं कि ये करोगे तो बस इसमें इस ऑर्गन पे काम करता है। मगर महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि ये सभी रोगों का, यानी कि सभी रोग तो सभी पूरे सिस्टम को लेके तो माना जाएगा ना शरीर का। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सभी अंगों पे ये कार्य करती है वात्सार धोती। क्योंकि जब सभी अंगों पे कार्य कर रही है तभी महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि सब रोग नष्ट होते हैं। और आजकल के जो रोग हैं वो कहाँ से समस्या कर रहे हैं, पेट से संबंधित। यानी कि सभी करीब 80% से लेकर के 90% लोगों की जठराग्नि खराब है।
और महर्षि घरंड इसमें कह रहे हैं कि अगर वातसार धोती अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। जठराग्नि प्रदीप्त होने से जो हमारे जिनकी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती है उनके शरीर में फैट एक्स्ट्रा जमा होता रहता है। शरीर तो दिखती है मगर क्या होता है, केवल शरीर चलती रहती है, जीवन को चलाने के लिए वो चलती है, कर्मवश चलती है। नहीं तो अगर शरीर स्वस्थ है तो जो शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट जमा है वो भी नष्ट होने लगता है अगर जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो। लोग कहते हैं कि मेरा तो पेट सही है, पेट सही नहीं होता है। पेट कभी अगर जठराग्नि अगर आपकी प्रदीप्त है तो चर्बी नहीं दिखती है। जितने भी साधक होंगे आप उनको देखिएगा, उन सभी योगियों का जो है शरीर एकदम स्लिम ड्रीम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अगर जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो भूख भी कम लगती है। जिनकी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती है, एक समय के लिए उठी है तो खूब ज़्यादा दबा के खा लेते हैं और फिर क्या होती है, एकदम डाउन हो जाती है। आजकल की स्थिति हो क्या रही है कि जठराग्नि के बिगड़ने से ही मोटापा बढ़ रहा है। जठराग्नि के बिगड़ जाने से, जठराग्नि के नहीं चलने से ही डायबिटीज, शुगर इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है। और इस रोग के बारे में, इस समस्या के बारे में महर्षि पतंजलि घेरंड ने केवल वातसार धोती से ही पूरा निजात दे दिया है। कहा कि अगर वातसार धोती व्यक्ति कर ले तो फिर उसे किसी क्रिया को करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो जठराग्नि अगर प्रदीप्त हो गई तो डायबिटीज रोग को समाप्त किया जा सकता है। इतना बड़ा सूत्र, इतना बड़ा ज्ञान इसमें छिपा हुआ है कि डायबिटीज को खत्म करने के लिए केवल वातसार धोती ही पर्याप्त है और किसी धोती की आवश्यकता नहीं है। केवल वातसार धोती अच्छी तरह से सीख लिया जाए, अच्छी तरह से कर लिया जाए तो डायबिटीज रोग को नष्ट किया जा सकता है। अब जो अगला है, अगला जो सूत्र है, उसके अगला जो धोती है, अब उस पर हम बढ़ेंगे समय के को देखते हुए। अगला जो हमारा दूसरी धोती है अंतर धोती का, वो है वारिसार। वारिसार मतलब होता है, वारी मतलब जल, सार मतलब तत्व, धोती मतलब धोना, जल तत्व से शरीर को धोना। ये तो वायु तत्व से था, अब दूसरी धोती है वो जल तत्व से है। देखिए आजकल क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे षटकर्म है ना, जो घट योग के जो क्रियाएं हैं, उनको नेचुरोपैथी वालों ने अलग अलग रूप दे करके अलग अलग तरीके से उसको मान लिया है। मगर नेचुरोपैथी तो हमारे शास्त्रों में ही है, हठ योग में ही है। अगर देखा जाए तो ये जो धोतियाँ हैं वो पूरा नेचुरोपैथी के जितने भी पांचों तत्व हैं उन पर पूरा आधारित है ये तो, अगर देखा जाए तो। और नेचुरोपैथी की जो उत्पत्ति है वो भारत ही रहा है और भारत के हठ योगी ही रहे हैं। बाकी कोई आज पेटेंट करा करके दूसरे का नाम दे दे तो ये मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है। पहले ही हमारे जो ऋषि मुनि थे वो प्रकृति के बहुत ही करीब थे और प्रकृति के द्वारा ही वो धोतियों का वर्णन किए हुए हैं। और पूरे धोती में नेचुरोपैथी समाया हुआ है, कहीं अलग नहीं है। जितने भी नेचुरोपैथी सेंटर हैं सभी जगह षटकर्म होते हैं। तो चलिए हम आगे अब बात करेंगे अपने विषय पे, वारिसार धोती किसको कहते हैं। वारिसार धोती में 17 और 18 नंबर का जो श्लोक है ये पूरा वारिसार धोती का ही है दोनों। तो इसको हम पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे हम। तो अगला जो सूत्र है आकंठम, आकंठम पुरे द्वारी वक्त्रेण च पिबेच्छनैः चलये दुरैरैव चोदराद्रे च एदधः वारिसारं परम गोप्यम देह निर्मल कारकम साधयेत प्रयत्नेन देव देह प्रपद्यते। यहाँ पे महर्षि घेरंड कहते हैं कि मुख से धीरे धीरे जल का पान करके कंठ तक जल को भर लेते हैं। कहते हैं कि मुख से धीरे धीरे जल का पान करके कंठ तक भर लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद उस जल को उदर में चलाते हैं। यहाँ पे उदर का वर्णन है, चाल दुरे रणैव, यानी कि उसको चलाना है। उदर मतलब पेट में उस पानी को चलाना है, चला करके उसके बाद अधो मार्ग से निकाल देना है। उस पानी, जो पानी हम पीते हैं कंठ तक पीते हैं, फिर उसको चलाते हैं, चला करके उसको अधो मार्ग से यानी कि
जहाँ से हम शौच करते हैं उस मार्ग से उस जल को निकाल देते हैं। यही क्या है, इसी को वातसार धोती कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगले सूत्र में, ये कह रहे हैं कि वातसार नामक धोती परम गोपनीय एवं शरीर को निर्मल करने वाली है। यहाँ पर भी ये बात कहा, फिर कहा कि जो वातसार धोती है वो भी परम गोपनीय है और क्या है, शरीर को स्वस्थ करने वाली है। इसका प्रयत्न करके, अब देखिए इसका ना प्रयत्न, जैसे महर्षि पतंजलि ने प्रयत्न करने की बात कही है, उसी तरह महर्षि हिरण्य भी ये बात कर रहे हैं कि इसका प्रयत्न करके साधन करने वाले योगी को देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। अब ये प्रश्न आता है कि देवताओं के समान शरीर किस धोती से प्राप्त होती है, तो वो है वारिसार धोती। ये प्रश्न आता भी है, आया भी है और आने वाले समय में भी आएगा। तो जो वारिसार धोती है, ये वारसार धोती का अर्थ हुआ। अब इसकी व्याख्या करेंगे कि वारसार धोती में किस तरह से इसको कैसे कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। कि देखिए जो हिरण्य संहिता में जो शास्त्रीय रूप से जो लिखा हुआ है वारसारी धोती का, वो केवल मात्र इतना ही है कि धीरे धीरे जल, मुख के द्वारा जल को पीते हैं और पी करके पेट में, उदर में उसका चालन करते हैं और फिर जो है अधो मार्ग से उसको निकाल देते हैं। मात्र इतना ही वारिसार धोती के बारे में हिरण्य संहिता में वर्णन है। अब बहुत लोग जो है, बहुत से योगियों महात्माओं का पढ़ते हैं जिन्होंने वारिसार धोती को विकसित किया कि हर व्यक्ति इसको कैसे कर ले। आधुनिक समय के जो हठ योगी रहे हैं, आधुनिक समय के जो योगी हुए हैं, उन्होंने वारिसार धोती को शंख प्रक्षालन के नाम से विकसित किया। अब संघ जो वारिसार धोती है, वारिसार धोती का वर्णन कहाँ से, जो अभी इस समय जो चल रहा है जिसमें 5 आसन कराते हैं, फिर 20 से 22 गिलास पानी पिलाते हैं, ये जो क्रिया है वो कहाँ से आई और कहाँ से इसको शुरू किया गया, इसका वर्णन जो है, इसका कहीं उल्लेख जो है हिरण्य संहिता में नहीं मिलता है। और यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। जो एग्ज़ाम दे, आने वाले समय में एग्ज़ाम जो देंगे, जो पढ़ेंगे, जो समझेंगे। हाँ, महर्षि स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने, मुंगेर बिहार ने इसको शायद अपने पुस्तकों में, फिर कैवल्य धाम लोनावाला ने, तो इन्होंने अपने शास्त्रों में अपने जो व्याख्या किया हुआ है, जो भाष्य किया हुआ है, उस भाष्य में इसको संघ प्रक्षालन के नाम से और संघ प्रक्षालन क्रिया के माध्यम से विकसित किया है। ये बहुत ही हमारे लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय है और उन्होंने योग की परंपरा को बढ़ाया है। मगर ये कहाँ से लिया गया संघ प्रक्षालन, ये 5 क्रियाएं कहाँ से ली गई, 22 गिलास पानी पिलाने की प्रक्रिया कहाँ से आई, इसका वर्णन कहीं से प्रमाण रूप में नहीं मिलता है। यहाँ पे कंफ्यूज और यहाँ पे समझने वाली बात है, यही बात समझने वाली बात है और यहीं पे बहुत लोग गलती करके आते हैं। हिरण्य संहिता स्वामी निरंजनानंद जी की जो पढ़ करके जाते हैं, उन्होंने अपना व्याख्या किया है, सूत्र का अर्थ जो क्या तो रख दिया उन्होंने, उसके बाद रखने के बाद उन्होंने व्याख्या लिखा हुआ है, यानी कि ये खुद उनकी व्याख्या है, बाकी किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में प्रमाणिक रूप से नहीं है संघ प्रक्षालन का वर्णन। अब ये दो संस्थाएं बहुत ही, हमारे देश में योग की संस्थाएं बहुत ही पुरातन हैं और उन्होंने बहुत ही योग के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा खोज किया हुआ है और इसको विकसित भी किया है। लोनावाला और मुंगेर बिहार, ये बहुत ही श्रेष्ठ योग की संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत योग को चरम स्तर तक लेके गई हैं और इन्होंने बहुत विकसित भी किया है। मगर ये संघ प्रक्षालन की जो क्रिया हैं, वो जो आसनों के माध्यम से और पानी के जल के माध्यम से, नमकीन जल के माध्यम से जो पिला करके और जो पेट अमाशय, मुंह से लेकर के आहार नली से लेकर के, अमाशय से लेकर के, छोटी आंत से लेकर के, बड़ी आंत से लेकर के और गुदा द्वार से लेकर के, गुदा मलाशय से लेकर के, जो यहाँ तक की यात्रा, जो सफाई करने की जो क्रिया है, और ये कहाँ से आई है, किस ग्रंथ से आई है, इसका वर्णन हिरण्य संहिता में नहीं मिलता है। बाकी अगर किसी भाष्यकार ने हिरण्य संहिता का भाष्य किया होगा तो वो जो है उस अपने शास्त्र में दिए होंगे कि ये इस ग्रंथ से, इस हठयोग के ग्रंथ से, यहाँ से और इस तरह से लिया गया है। बाकी अभी जो आधुनिक समय में पढ़ने के लिए जितने भी ग्रंथ मिल रहे हैं उनमें इसका वर्णन नहीं मिलता है शास्त्रीय रूप से। तो
ये रहा आपका वारिसार धोती। तो वारिसार को जब भी वारिसार आता है तो आप उसको यही समझेंगे कि मुंह से जल को धीरे धीरे पीते हैं और उदर में उसका संचालन करके अधोमार्ग से उस जल को निकाल देते हैं। मात्र इतना ही वर्णन है, बाकी और इसमें कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है। और आज का जो विषय है हमारा धोती के प्रकार और वातसार और वारिसार, और ये जो है इसका जो लाभ भी महर्षि गृहण ने बताए हैं कि ये परम गोपनीय है और इससे जो है शरीर क्या होता है कि शरीर की जो स्थिति होती है वो देवताओं के समान हो जाती है। इतना ये प्रभावकारी क्रिया है कि व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, यानी कि देव बन जाता है। तो इसके बारे में समय नहीं है, नहीं तो मैं और आपको व्याख्या करता शास्त्र के अनुसार, और व्याख्या छोटी एक व्याख्या के अनुसार आपको मैंने समझा दिया। आप आने वाले समय में इसमें कंफ्यूज ना हो। आप आने वाले समय में इसको जो एज इट इज जो शास्त्र में लिखा हुआ है आप उसे ही यथार्थ समझें। बाकी अन्य जो जितने भी तरह के पुस्तकें आती हैं और उनकी व्याख्या आती हैं उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्लोक में प्रमाण रूप में यही है। बाकी आप अगर पूछता है कि स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के अनुसार वारिसार धोती को क्या कहते हैं, तो आप शंख प्रक्षालन कह सकते हैं। शंख प्रक्षालन यानी कि शंख मतलब आंत को कहा गया है कि शंख के आकार की है, तो उसको ये धोती है, पूरी तरह से शुद्ध करती है, तो इसलिए उसको शंख प्रक्षालन नाम दिया गया। उसमें आसन 5 आसन कराए जाते हैं। 5 आसन करा करके 20 से 22 गिलास पानी पिलाया जाता है। फिर बार बार टॉयलेट जाते हैं। पर कई तरह के पहले कठोर मल आता है, फिर गीला मल आता है, फिर इस तरह से मल के कई छिलकेदार आता है, बदबूदार आता है, फिर एकदम स्वच्छ जल आता है जैसे आप पानी पीते हैं, और आसन करते चले जाते हैं। तो ये क्रिया बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मगर शास्त्रीय रूप से अभी कहीं इसका वर्णन नहीं मिलता। आने वाले समय में हो सकता है कि जो योगी हैं, महात्मा हैं, जो विद्वान हैं, वो लोग इसकी खोज करेंगे और हमको इसके यथार्थ स्वरूप को, इसके सैद्धांतिक और प्रमाणिक रूप को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आज का आप लोगों का किसी का प्रश्न है तो आप लोग पूछें, फिर हम दूसरे सत्र को प्रारंभ करेंगे। हाँ 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 प्रैक्टिकल करने के लिए किसी दिन, दूसरे दिन मैं सोचा हूँ कि इसका सुबह में किसी दिन क्लास रख देंगे, जिसके माध्यम से आपको प्रैक्टिकल करके जो जितनी भी ये वातसार धोती है, काकी मुद्राएं हैं, तो उनको एक बार अलग से क्लास रखनी पड़ेगी। इसमें तो अभी केवल आपको सैद्धांतिक ज्ञान ही बता रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल हमने सोचा है कि उसका एक बार करके दिखा दें तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ ठीक है। और निर्मल यानी कि जो जिसमें मल न हो। ठीक है, निर्मल मतलब जिसमें मल न हो उसे स्वच्छ कहते हैं। ये पूरी तरह से स्वच्छ हो गया वो। ठीक है, उसमें कोई मल रहित है ना, मल रहित जो हो गया, पूरी तरह से स्वच्छ हो गया, उसमें कोई मल न रहे, एक कण भी न रहे मल का, एक टुकड़ा भी न रहे, पूरी तरह से स्वच्छ दिखाई दे। ठीक है ना, उसी के सब पर्यायवाची हैं ये। बाकी उसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है जी। हाँ ठीक है जी, चलिए।